गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 20 जुलाई 2020, विषय संस्कृत, कक्षा षष्ठा। हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक से हमने 2 अध्याय पूर्ण कर लिए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज तृतीय अध्याय है दुग्धम दिव्य रसायनम, कि दूध जो है वो एक दिव्य रसायन होता है। आप सभी जानते हैं कि गाय को हम जो है वो माता का स्थान देते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से माँ अपना दूध पिलाकर अपने संतान का भरण पोषण करती है, पालन पोषण करती है, उसी प्रकार से गाय भी मनुष्य को दूध इत्यादि प्रदान करती है। तो इसलिए गाय को जो है वो माता की संज्ञा दी गई है। अन्य और भी कारण है कि दूध के साथ साथ आपको पता है कि दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ, मिठाइयां भी दूध से ही बनती है। गोमूत्र जो अपने आप में जो है वो एक प्राकृतिक रसायन है। कीटनाशक है, खाद प्राप्त होती है, गोवंश तो हमें मिलता ही है, और साथ साथ में कई तरह की औषधियां जो है, औषधियां भी जो है वो इसके मूत्र और खाद इत्यादि से, छाछ इत्यादि से जो है, घी से, मक्खन से, कई सारी औषधियां हमें जो है वो प्राप्त होती है। तो आप जानते हैं कि गाय जो है अपने आप में एक बहुमूल्य, हम पशु नहीं कह सकते, क्योंकि इसे जो है वो हमारे यहाँ पर गाय को जो है वो माता की संज्ञा दी गई है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दुग्धम दिव्य रसायनम। दूध जो है वो अपने आप में औषधि, दिव्य औषधि है। तो देखिए, गोदुग्धम बुद्धिवर्धकम पौष्टिकम रोगहरम शीतम मधुरम रसायनम। गोदूध अर्थात की गाय का दूध बुद्धिवर्धकम, बुद्धि को बढ़ाने वाला, बुद्धि में का विकास करने वाला, पौष्टिक, और रोगहरम अर्थात समस्त प्रकार की कई तरह की बीमारियों को समाप्त करने वाला, शीतम मधुर रसायनम, शीतल और मधुर रसायन है। गाय का जो दूध होता है, आप जानते हैं कि कच्चे दूध की भी जो कई तरह की जो लस्सी बनाकर पी जाती है, उससे भी कहा जाता है गर्मियों में जो है उधर अर्थात की पेट में जो है वो गर्मी समाप्त होती है। तो कई तरह की औषधियों के रूप में जो है वो दूध का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, गोदुग्धम बुद्धिवर्धकम पौष्टिकम रोगहरम शीतम मधुरम रसायनम। गोदूध अर्थात की गाय का दूध बुद्धिवर्धकम, बुद्धि को बढ़ाने वाला, पौष्टिकम, पौष्टिक, रोगहरम अर्थात की रोग को समाप्त, विभिन्न प्रकार की बीमारियों को समाप्त करने वाला, शीतल तथा मधुर रसायन है। इदम त्रस्य समयति शुद्ध च वर्धति। इससे प्यास समाप्त होती है तथा शुद्धम अर्थात की भूख जो है वो बढ़ती है। गाय का दूध जो है प्यास को समाप्त करता है तथा भूख को बढ़ाता है। दही सर्वदा लाभप्रदम, और आप जानते हैं कि दही तो वैसे भी जो है वो बहुत ही लाभप्रद होता है, बहुत ही पौष्टिक होता है। कई तरह के जो है वो शरीर को उससे ऊर्जा मिलती है। इदम कृशताम अपहरति, यह शरीर की दुर्बलता को हरता है अर्थात समाप्त करता है। तो आप जानते हैं कि दूध पीने से जो है सबसे बड़ी बात कि प्यास तो बुझती ही है, साथ साथ में जो है वो शुद्धम अर्थात की भूख भी बढ़ती है। दही खाने से शरीर की कमजोरी समाप्त हो जाती है। दही सर्वदा लाभप्रदम, दही हमेशा ही लाभप्रद होता है। इदम कृशताम अपहरति, दही जो है वो कमजोरी दूर करता है। दधि नक्तम न भुंजिता, दही को कभी भी रात्रि में नहीं खाना चाहिए। कहा जाता है कि एक बार दही न खाने का कई कारण है, लेकिन जो शास्त्रों में कहा गया है उसके अनुसार कहा जाता है कि इससे बुद्धि का क्षय हो जाता है, अत्यधिक दही रात्रि में खाया जाता है। एक बार क्या होता है कि कालिदास गहन तपस्या करते हैं और माँ सरस्वती को जो है वो प्रकट होना पड़ता है। कालिदास चाहते थे कि वे शीघ्र से शीघ्र जो है वो विद्वान हो जाए, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी विद्युतमा,
उसने कालिदास का अपमान किया था और कहा था कि यदि आप जितना आप यहाँ आने के लिए उत्सुक थे, उत्सुकता दिखाई, उतने यदि ईश्वर के प्रति भक्ति करते तो शायद आप मूर्ख न होते। ये एक बहुत बड़ी कहानी है, वो हम कक्षा में बात करेंगे उसके विषय में। तो कालिदास ने, कहा जाता है कि कालिदास ने घोर तपस्या की, माँ सरस्वती प्रकट हो गई, और जब माँ सरस्वती प्रकट हुई तो उनसे पूछा गया, कालिदास से पूछा गया कि भी तुम्हें क्या चाहिए, क्यों तुमने इतनी जो है वो घोर तपस्या की है। तो कालिदास कहते हैं कि मुझे ज्ञानवान होना है और मुझे दुनिया का सबसे अधिक जो है वो आप ज्ञान प्रदान कर दीजिए। माँ सरस्वती जो है वो कालिदास को ज्ञान प्रदान करती है, आशीर्वाद देती है, और वहां से जो है कालिदास के पास इतना ज्ञान हो जाता है कि उसकी जो ऊर्जा होती है, तप होता है, वो वे सहन भी नहीं कर पाते, वे बड़े छटपटाते हैं, कष्ट होता है उनको, इतना उनके पास में जो है वो विद्याबल बढ़ जाता है, अत्यंत जो है वो जलन होती है उनको, बहुत अधिक जो है पीड़ा हो रही होती है। तो वे कहते हैं वापस माँ सरस्वती से, हे माँ सरस्वती, आपने मुझे विद्या प्रदान करने का, विद्यावान होने का, ज्ञानवान होने का वरदान तो दे दिया है, किंतु इस विशेष प्रकार के ज्ञान को मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, मुझे कष्ट हो रही है, पीड़ा हो रहा है, इसका कुछ उपाय बताइए। तो माँ सरस्वती कहती हैं कि आप जो है वो जाकर, घर जाकर रात्रि में दही का सेवन करें, ठंडे दही का सेवन करें, उससे आपकी बुद्धि जो है थोड़ी क्षीण हो जाएगी। तब कालिदास ने ऐसा ही किया और उनकी बुद्धि जो है वो क्षीण हो जाती है। तब से कहा जाता है कि दही को कभी भी रात्रि में जो है अपने भोजन में शामिल नहीं करना चाहिए, इससे जो है वो बुद्धि क्षीण होती है। ये तो था शास्त्रों का तर्क, और वैज्ञानिक कहते हैं कि दही खाने से जो है वो दही खाने से पित्त रोग बढ़ते हैं, दही ठंडा होता है, हो सकता है कि वो मनुष्य को बीमार भी कर दे, क्योंकि दही की तासीर जो होती है वो बहुत ही ठंडी होती है। तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है और शास्त्रों में भी कहा गया है कि दही जो है वो कभी भी रात्रि में नहीं खाना चाहिए। तो यही कारण है। दधि नक्तम न भुंजिते भुंजिता, दही रात्रि में नहीं खाना चाहिए। दिने अपि धृतेन मधुनाम शर्करा मुदक सूपेन आम्लकेन वा संयुक्तम इदम अनेकानि रोगान हरति। और दिन में यह घी, शहद, शक्कर, मूंग की दाल के साथ तथा आंवले के साथ इसका प्रयोग करने से कई प्रकार के रोग समाप्त हो जाते हैं। तो हमेशा कहा जाता है कि सुबह में और शाम को सोते समय हमेशा दूध का सेवन करना चाहिए, इससे बुद्धि बढ़ती है। दही का सेवन दिन में करना चाहिए, भोजन के बाद करना चाहिए, भोजन के साथ करना चाहिए, लेकिन सुबह में और रात्रि में सूर्य अस्त होने के पश्चात हमें जो है वो कभी भी दही का भोजन नहीं करना चाहिए। तक्रम उदर रोगान दूरी करोती। और तक्रम का अर्थ होता है छाछ। ये जो छाछ है, देखिए दूध का अर्थ होता है दुग्धम, दही का अर्थ होता है दधी, नवनीतम मक्खन, घृतम घी, और तक्रम अर्थात की छाछ। तो इस तरह से जो है वो दुग्धम, दधी, नवनीतम, घृतम और तक्रम अर्थात की दूध, दही, मक्खन, घी और छाछ, तो ये सब जो है वो आपको प्राप्त होते हैं गाय से। तक्रम उदर रोगान का अर्थ होता है पेट की बीमारियां। छाछ अर्थात तक्रम, छाछ का सेवन करने से पेट की कई तरह की बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। कहा जाता है कि पीलिया में, जॉन्डिस अर्थात पीलिया के रोग में खास करके छाछ का सेवन किया जाता है।
और वो भी गाय की छाछ का। इससे जॉन्डिस में अर्थात कि पीलियस में जो है काफी राहत मिलती है। तक्रम उदर रोगान दूरी करोति, तक्रम अर्थात की छाछ पेट के रोगों को दूर करती है। पांडु रोगे च इदम विशेषण हितकरम, पांडु रोगे का अर्थ है पीलिया। तो पांडु रोगे अर्थात की पीलिया की बीमारी में यह विशेष फायदा पहुंचाती है। नवनीतम बुभुक्षा वर्धयति, नवनीतम अर्थात की मक्खन जो है वो भी आपकी भूख को बढ़ाता है। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मक्खन का सेवन भी जो है वो आपको सुबह में नाश्ते के समय करना चाहिए। जब आप खास करके रोटी के साथ में मक्खन लगाकर खाया जाता है तो वो स्वादिष्ट होती है। और गेहूं की रोटी के साथ में जब मक्खन मिल जाता है तो एक विशेष जो है वो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाता है। अरुचि नाशयति, अरुचि समाप्त होती है। मक्खन का जब सेवन किया जाता है तो अरुचि अर्थात की भोजन के प्रति जो अरुचि होती है लोगों की, जो लोग कहते हैं कि हमें भोजन अच्छा नहीं लगता, खाने की इच्छा ही नहीं होती, तो जो मक्खन के साथ में भोजन करते हैं अपने आप ही खाने में भोजन में उनकी रुचि बढ़ जाती है। हृदय सबलम करोति, और खास करके जो हमारा हृदय है वह भी शक्तिशाली होता है। और सबसे बड़ी बात कि गाय का जो घी होता है वह हमारे मनुष्य शरीर को जो है कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि गाय के घी में उतनी ही फैट होती है, वसा होती है जितना कि हमारा शरीर पचा सके। तो यही कारण है भाई। देखिए दूध तो और भी कई जानवर देते हैं लेकिन उनको माँ का दर्जा नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनके दूध से जो है किसी न किसी प्रकार की बीमारी अवश्य हो जाती है। और गाय का जो दूध होता है उसमें फैट बहुत कम होती है, वो आपको आराम से पच जाता है, सुपाच्य होता है, आसानी से आपके शरीर में पच जाता है। दही जो होता है वह भी आपके शरीर को फायदा पहुंचाता है। मक्खन जो होता है उससे आपके जो है वो खाने में रुचि बढ़ती है, भूख लगती है। घी में इतनी फैट होती है कि बस जितना आपका शरीर को जो आवश्यकता होती है। और बात करें छाछ की, तो छाछ में तो आप जानते ही हैं कि पीली के रोग के लिए जो है विशेष प्रकार से जो है वो छाछ का सेवन किया जाता है। हृदय सबलम करोति, और ये जो घी मक्खन दूध दही इत्यादि खाए जाते हैं वो मनुष्य के हृदय को जो है वो सबल का अर्थ होता है क्या, मजबूत बनाते हैं। गृद्धं स्मृति बुद्धि शक्ति च पोषयति, और जो घी होता है वह हमारी स्मृति को, याददाश्त को बढ़ाता है और शक्ति देता है। वात पित्त जीर्ण ज्वरम च नाशयति, और वात पित्त के जो रोग होते हैं वे तथा खास करके जीर्ण बुखार अर्थात कि हल्का हल्का जो बुखार आता है, जिस कई बार दवाएं लेने के पश्चात भी हल्का हल्का सा बुखार रहता है, शरीर का टेम्परेचर बस थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता है, लेकिन जिसकी वजह से शरीर में कमजोरी आ जाती है, तो गाय के घी के सेवन करने से जो है वो इस तरह की बीमारियां नहीं होती। विधि पूर्वकम प्रयुक्तम धृतम सहस्र गुणम लाभकरम भवति, और विधि पूर्वक अर्थात कि सही तरीके से भोजन में शामिल किया गया घी विभिन्न प्रकार के रोगों को समाप्त करता है। यदि आप गाय के घी का सेवन करते हैं तो कई प्रकार की बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। मात्रा अनुसार भोजन कर्तव्य, मात्रा के अनुसार ही हमें भोजन करना चाहिए। अति मात्रा गृहीतम अमृतम अपि विषम भवति, और जब हम अधिक मात्रा में भोजन कर लेते हैं तो अमृत नहीं बल्कि विष का कार्य करता है। तो हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आपको घी मक्खन दही दूध छाछ इत्यादि जो है वो गाय की दूध दही इत्यादि का सेवन करना चाहिए, तथा सही अर्थ में देखा जाए तो भोजन लिमिट में करना चाहिए। यदि हम भोजन एक निश्चित मात्रा में करते हैं तो हमारे शरीर के लिए अमृत का कार्य करता है, किंतु वही भोजन यदि हम अत्यधिक कर लेंगे, अति का होता है अत्यधिक, है ना, जिसकी आवश्यकता नहीं है, तो अत्यधिक भोजन जो है वो अमृत का नहीं बल्कि विष का कार्य करता है। तो इस वजह से जो है वो आज आपने गाय से प्राप्त दुग्ध इत्यादि भोज्य पदार्थों के विषय में ज्ञान अर्जन किया। अब आप देखिए, अब हम जो है वो दिव्य दुग्ध दिव्यम रसायनम
इसके लिए हम लोग जो है अब एक कुछ नया कार्य करते हैं। तो आप लोग फिर से एक बार इस पाठ को सुन लीजिए और उसके पश्चात जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको घर से आज का कार्य क्या करना है। तो देखिए, गोदुग्धम बुद्धिवर्धकम पौष्टिकम रोगहरम शीतम मधुरम रसायनम। गोदुग्ध अर्थात कि गाय का दूध, बुद्धिवर्धक बुद्धि को बढ़ाने वाला, पौष्टिकम और शरीर के लिए पौष्टिक, और रोगहरम और रोग को समाप्त करने वाला, शीतम मधुरम रसायनम शीतल और मधुर रसायन है अर्थात की औषधि है। तो कह सकते हैं कि गाय का दूध बुद्धि बढ़ाने वाला, पौष्टिक तथा विभिन्न प्रकार के रोगों को समाप्त करने वाली एक औषधि है। इदं कृष्ण शमयति सुधाम च वर्धयति। यह कृष्ण शमयति, यह हमारी प्यास को शांत करता है तथा भूख को बढ़ाता है। दधि सर्वदा लाभप्रदम। अच्छा, कहा जाता है कि दूध जब गुनगुना होता है तब उसका सेवन करना चाहिए। सुबह में उठते ही जब आप व्यायाम कर लेते हैं और उसके पश्चात यदि आप गुनगुने दूध में थोड़ा सा गाय का घी डालकर यदि आप सेवन करें तो उस घी से जो है, दूध वाले घी से जो है, घी और उस घी मिले दूध से जो है वो आपके शरीर को शक्ति भी मिलेगी और आपके मन में जो है वो भोजन करने की इच्छा भी जागृत होगी। तो इसे भूख बहुत ही अच्छी लगती है। तो हमेशा सुबह में उठने के पश्चात जब आप व्यायाम कर लेते हैं तो व्यायाम के बाद आपको गाय के दूध में थोड़ा सा गाय का घी मिलाकर और उस दूध को पीना चाहिए। और दूध भी कैसा होना चाहिए? गुनगुना, ना तो ज्यादा गर्म और ना ज्यादा बिल्कुल ठंडा। कई लोग जो है वो फ्रिज में रखकर दूध का सेवन करते हैं, बिल्कुल ठंडे दूध का, वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो गुनगुने दूध का सेवन करता है उसकी भूख जो है वो और बढ़ जाती है, उसको खाना अच्छे से भाता है। दही सर्वथा लाभप्रदम, और आप जानते हैं कि दही तो वैसे भी जो है लाभप्रद होता ही है। एकदम कृषताम अपहरती, यह आपके शरीर की शारीरिक कमजोरी को दूर करता है। दधि नक्तम न भुंजिता, भुंजित का अर्थ होता है सेवन करना। हमें कभी भी जो है वो दही, रात्रि में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। इदम कृषताम अपहरती, दिन में जब आप दही का सेवन करते हैं भोजन में तो इससे आपके शरीर की जो दुर्बलता है, शरीर की जो कमजोरी है वो समाप्त होती है। दधि नक्तम न भुंजिता, दही को रात्रि में नहीं खाना चाहिए। दिने अभी, दिन में रतेन घी के साथ, मधुनाम शहद के साथ, शक्कर के साथ, और मुद्ग सुपेन अर्थात की दाल के साथ, आम्ल के अर्थात की आंवले के साथ जब इसको खाया जाता है दही को, तब यह विभिन्न प्रकार के रोगों को समाप्त करता है। अब आप पूछेंगे कि घी के साथ में कैसे खाया जाता है? तो जब आप रायता बनाते हैं तो आपको पता है कि रायता केवल स्वादिष्ट ही नहीं होता बल्कि वो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। विभिन्न सब्जियों को दही में डालकर और जब उसमें घी का तड़का लगाया जाता है तो वो दही का जो रायता होता है घी मिला हुआ, वो आपके शरीर को जो है वो पौष्टिकता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त आप दही में शहद मिलाकर खाइए, बहुत स्वादिष्ट भी लगेगा और आपके शरीर को भी जो है वो फायदा होगा। इसके अलावा आप इसमें थोड़ी चीनी मिलाकर खा सकते हैं, या फिर दाल, गरम दाल में खिचड़ी, दाल की खिचड़ी के अंदर खिचड़ी में भी आप अगर गाय का घी डालकर खाते हैं तो वो आपके शरीर को जो है वो शक्ति प्रदान करता है तथा विभिन्न प्रकार की बीमारियों को समाप्त करता है। और बात रही आंवले चूर्ण की, तो आप कहेंगे सर आंवले का चूर्ण तो वैसे भी खट्टा होता है, तो उसको थोड़ा सा जो है वो स्वाद अनुसार दही के साथ मिलाकर खाना चाहिए। इससे कई तरह की बीमारियां समाप्त हो जाती है। और आपको पता है कि वैसे भी आंवला जो है वो बहुत ही गुणकारी होता है। तक्रम उदर रोगान दूरी करोती, तक्रम अर्थात की छाछ जो है वो कई तरह की पेट की बीमारियों को समाप्त करती है। पांडु रोगे से इदम विशेषण हित कलम, और पीलिया के रोग में छाछ विशेष गुणकारी होती है। नवनीतम बुभुक्षा वर्धते, घी मक्खन खाने से, मक्खन जो है वो आपकी भूख को बढ़ा देता है। अरुचि नाश्यति,
और भोजन के प्रति आपकी रुचि को भी बढ़ाता है। हृदय सबलम करोति, और मक्खन जो है आपके शरीर में स्थित हृदय को सबल बनाता है, अर्थात कि मजबूत बनाता है। घृतम स्मृति बुद्धि शक्ति च पोषयति, घी आपकी स्मृति याददाश्त तथा बुद्धि और शक्ति का पोषण करता है, अर्थात कि सही मात्रा में घी का सेवन करने पर आपकी स्मृति उचित रहेगी, याददाश्त अच्छी रहेगी, साथ में ही बुद्धि भी आपकी बढ़ेगी और शारीरिक शक्ति भी जो है वो भी बढ़ेगी। वात पित्त जीर्ण ज्वरम च नाशयति, और घी का सेवन करने से वात पित्त के रोग तथा जीर्ण ज्वर अर्थात कि क्षीण बुखार जो होता है जिससे कि हड्डियों का बुखार कहा जाता है, हल्का बुखार, वह समाप्त हो जाता है। विधि पूर्वकम परितम धृतम सहस्र गुणितम लाभकरम भवति, विधि पूर्वक खाया गया घी सही तरीके से घी का सेवन करने पर हजारों जो है वो हमें लाभ प्राप्त होते हैं। मात्रा अनुसार भोजन कर्तव्यम, सदैव उचित मात्रा में भोजन करना चाहिए। अति मात्रम गृहीतम अमृतम अपि विषम भवति, सही मात्रा में भोजन करने पर भोजन अमृत का कार्य करता है, लेकिन वही भोजन आप अधिक मात्रा में करेंगे, निश्चित मात्रा में भोजन का सेवन करने पर आपको वो जितना फायदा देता है, अमृत का कार्य करता है, वही भोजन यदि आप अत्यधिक भोजन करेंगे तो जो है वो आपका अमृत के स्थान पर आपके लिए विष का कार्य करेगा। तो अब आपको घर से क्या करना है, होम असाइनमेंट देख लीजिए। आपको घर से तृतीय पाठ दुग्धम दिव्यम रसायनम संस्कृत भाषा में लिखें एवं गाय का सुंदर चित्र बनाएं। ये आपको जो है आज का कार्य करना है। आपको थर्ड चैप्टर दुग्ध दिव्यम रसायनम संस्कृत में लिखना है तथा साथ में ही गाय का एक सुंदर सा जो है आपको चित्र भी बनाना है। तो ये आपका आज की डेट मेंशन करके और थर्ड चैप्टर अर्थात तृतीय पाठ दुग्ध दिव्यम रसायनम इस तरह से शीर्षक लिखकर आपको पहले तो संस्कृत के अंदर अध्याय लिखना है। आप चाहे तो आधा अध्याय लिखने के पश्चात गाय का चित्र बनाएं, फिर आधा अध्याय उसके पश्चात लिख सकते हैं, और या फिर आप सारा एक साथ जो है वो अध्याय लिखने के पश्चात भी आप चित्र बना सकते हैं। लेकिन जैसा कि बुक में दिया हुआ है, पहले आधा पाठ संस्कृत में लिखा गया है, फिर गाय का चित्र है, उसके पश्चात जो है वो आधा भाग जो है वो पाठ का लिखा गया है। तो आपको भी अपनी उत्तर पुस्तिका में इसी प्रकार से कार्य करना है। धन्यवाद।